सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एविल डेड राइज मूवी को, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो आइए बढ़ती है दोस्तों अपनी कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है हमारी 3 दोस्तों से, जिसमें 2 लड़कियाँ होती है, एक लड़का होता है। वो पिकनिक के लिए कहीं पर गए हुए होते हैं। अब एक लड़की अंदर सो रही होती है, उसको बुलाने के लिए दूसरी लड़की जाती है। तो वो उसको जगाती है, तो वो देखती है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। अब जैसे वो उसके हाथ लगाती है तो वो देखती है वो उसकी गर्दन घूम जाती है 360 डिग्री की ओर, और वो डर जाती है कि इसके अंदर आखिर है क्या, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो लड़की सडनली उस लड़की की नाड़ पकड़ती है, गुद्दे पकड़ती है और सर के बाल नोच देती है, जिससे खून ही खून होने लग जाता है हर तरफ। और फिर वो लड़की बाहर आ जाती है डर के मारे, और बाहर आने के बाद अपने दोस्त से कहती है कि उसको कुछ हो गया है। फिर अंदर से वो लड़की भी आती है जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही होती है। वो अंदर उसको देखने के बाद वो लड़का उसके पास जाता है, उससे पहले वो पानी में कूद जाती है। एक्चुअली वहाँ पे एक रिवर होती है, और उस पानी में कूदने के बाद वो उसको बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है, और वो देखता है कि वो लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है, और उसकी जो गर्दन है वो पानी के बाहर आके पड़ती है। ये देखने के बाद वो लड़की भी डर जाती है, और फिर हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो भैया, एक फैमिली होती है, नॉर्मल फैमिली होती है, जिस फैमिली के 2 बेटी होती है उस लड़की की, और एक उसकी बहन होती है। अब उसकी बहन नई नई अपने घर पे आई थी बहुत दिनों बाद। एक्चुअली वो हॉस्टल में आई थिंक पढ़ाई के चलते बाहर रह रही थी। अब वो वहाँ से आती है तो अपना एक टेस्ट करा के आती है, जहाँ उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो घर पे आने के बाद अपनी फैमिली से मिलती है, हाल चाल होता है, गेट टुगेदर होता है, खाना पीना खाते हैं, और पिज़्ज़ा के लिए वो लोग बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा ले आने के लिए। अब जैसे वो बाहर से आ रहे होते हैं, बेसमेंट में होते हैं, तो देखते हैं सब कुछ हिलने लग जाता है और धरती फट से जाती है। अब ये दृश्य देखने के बाद एक हॉल दिखता है उनमें से। तो उनमें से एक लड़का जो होता है, जो कज़न्स होते हैं, वो सिबलिंग्स होते हैं, वो एक लड़का उस गड्ढे के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि वो अलग ही रूम सा बना हुआ है। वो अजीब सा रूम को वो देखता है, चारों तरफ उसको नई नई चीज़ें दिखाई देती है, और वहाँ से वो एक बुक उठा के ले आता है, जो कि एक अजीब सी बुक होती है जिसमें कुछ नेगेटिविटी का लिखा हुआ होता है। अब वो अंदर ले आने के बाद, अपने घर पे जाने के बाद उस बुक को खोलता है, तो उसके सिस्टर उसके पास होती है। वो उसको मना करती है कि मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम इसको मत खोलो, ये बहुत ही गलत साबित हो सकता है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, और तुम अभी इसको बंद करो और कल वापस रख आना जहाँ से तुम इसको लेके आए थे। अब वो उसका जाने के बाद उसके अंदर तो पता नहीं क्या था भाई, वो दोबारा उस बुक को खोलने लग गया और वहाँ से उसको पढ़ने लग गया। अब उसके अंदर एक कैसेट थी, उस कैसेट को चलाने लगता है, जहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कि इस मंत्र को चलाने के बाद जो एक आत्मा होती है वो तुम्हारे से कांटेक्ट करने के चक्कर में होगी, और एक शरीर चाहिए उसको अंदर जाने के लिए। वो इस बात को इग्नोर करता है और वो सुनता है उसको। अब वहीं पे उसकी जो मम्मी होती है वो कपड़े लेके नीचे जा रही होती है धुलने के लिए। तो जैसे ही लिफ्ट खोलती है, आगे से बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही होती है, और यहाँ पे वो मंत्र चल रहा होता है, तो जो आत्मा होती है वो उसके मम्मी के अंदर आ जाती है। और फिर भाई बहुत ही क्रिप्टिक सीन हमें देखने को मिलता है, जो आप मूवी में देखोगे तो आपको भी हक्के बक्के रह जाओगे, रूह तक काँप जाएगी। इस टाइप के हमें सीन देखने को मिलते हैं मूवी में। और फिर वो ऊपर आती है तो अपने घर के अंदर जाती है, और पता नहीं जो अंडे होते हैं उनको एक जंगली बिहेव करने लग जाती है, और अंडों को कच्चों को ही खाने लग जाती है। ये बिहेवर देखने के बाद वो अपने मोम से कहते हैं कि आपको क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही हो। और तब वो उसको देखते तो फिर से एक बहुत ही क्रिप्टी सीन हमें दिखाया जाता है भाई मूवी का, जिसे देख के आप डर जाओगे। और उसमें हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बच्चे को मारने के लिए दौड़ती है, और ये चीज़ देखने के बाद बच्चों को एहसास हो जाता है कि हाँ क्या हुआ है, हमने बहुत ही बड़ी गलती की है। फिर वो आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं अपनी मदद करवाने के लिए। जैसे वो लोग आते हैं वो देखते हैं तो उनके भी आपे से बाहर होती है ये चीज़ें। अब वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं वहाँ से भागने के लिए, तो लिफ्ट ही बंद हो चुकी होती है कि उसका जो दरवाज़ा है वो लॉक नहीं हो रहा होता है। तो अब उस फ्लोर के अंदर एक आत्मा के साथ बहुत से बच्चे और वहाँ के आस पड़ोस के लोग बंद हो जाते हैं, यानी कि खतरा ही खतरा चारों ओर। और अब किसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो अपनी मोम को घर के बाहर ले जाने में कामयाब होते हैं और घर बंद कर देते हैं। अब जो फ्लोर होता है, फ्लोर पे से जो भी आदमी जाते हैं, औरत जाती है, उन सबको वो लड़की मार डालती है, उनकी मोम मार डालती है, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा होती है। वो ज़ॉम्बी टाइप होती है भैया, खून चाहिए उसको और खोपड़ी चाहिए सबकी। तो उन सबको बहुत ही बुरे तरीके से मारती है, पेट में हाथ डाल डाल के चीर फाड़ देती है भैया, मार देती है। और ये देख रहे थे, और ये सब देख रहे होते हैं उनके बच्चे दरवाजे के बीच के होल से, और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और अब वो जो आइडिया लगाती है वो फिर किसी तरीके से घर के अंदर चली जाती है, और वहाँ पे वो अपनी ही बेटी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन फिर से उनके बच्चे मिलकर अपने सिबलिंग को बचा लेते हैं और उसको फिर से बाहर कर देते हैं। फिर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जिसको भी वो मारना चाहती है वो आत्मा, अगर उस पर हमला करती है तो वो मरते नहीं हैं, बल्कि उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो भी ज़ॉम्बी टाइप बन जाते हैं। अब ऐसे कर करके जो भी फ्लोर के जितने लोग थे उसने मारे, वो सब ज़ॉम्बी टाइप में बन जाते हैं।
उसके जो 2 बच्चे उनके ऊपर वो हमला करती है और वो मर जाते हैं। सिर्फ एक लड़की बचती है और एक उसकी बहन बचती है। अब उसकी बहन का ये कर्तव्य होता है भाई कि वो उस अपनी भतीजी को बचाए किसी भी तरीके से। वो छोटी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको बचाने की हर कोशिश करती है। और वो देखती है कि जो फ्लोर के बाकी लोग थे वो भी अब ज़िंदा होने लग गए हैं, ज़ॉम्बी बनने लग गए हैं, या भी वो सब यानी कि वो सब भी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब वो किसी तरीके से लिफ्ट के अंदर जाते हैं और लिफ्ट के जो दरवाजे होते हैं, डोर के अंदर एक चाबी होती है, वो फंसी हुई होती है, जिसकी वजह से वो डोर खुल नहीं रहा था। वो उन चाबी को हटा देते हैं और अब लिफ्ट चलने लग जाती है। और जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो भाई लिफ्ट के चारों तरफ से ऊपर से नीचे से खून ही खून आने लग जाता है और वो खून के अंदर ही डूब जाते हैं। और जैसे लिफ्ट नीचे पहुंचती है बेसमेंट में, और जहाँ पे कार की पार्किंग होती है वहाँ पे वो दरवाज़ा फट जाता है और खून ही खून चारों तरफ फैल जाता है। और वो लड़की अपनी भतीजी को लेकर भाग रही होती है उनसे बचने के लिए। तो जैसे दरवाज़ा क्रॉस करती है बेसमेंट का, तो वो जो आत्मा होती है वो उस लड़की को खींच लेती है और उसकी बहन बाहर रह जाती है। अब अपनी भतीजी को बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा देती है और अंदर चली जाती है, ये पता होते हुए भी कि वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है और रिस्क है जान का। वो वहाँ पे जाने के बाद एक मशीन होती है भाई, वही मशीन जो कि कार को या फिर लोहे को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उस मशीन के अंदर वो अपने भतीजे से इशारा करती है कि टाइम पीस मशीन को ऑन कर देना। और जैसे ही वो राक्षस इकट्ठा हो जाते हैं भाई लोग, सारे के सारे ज़ॉम्बी होते हैं और एक खुद में बहुत बड़ा राक्षस टाइप बन जाते हैं। अब जैसे ही वो उसके पास आते हैं मशीन के पास, वो मशीन को ऑन करा देती है और उनको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने भतीजों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वहाँ पे एक और लड़की आती है कोई दूसरे फ्लोर से अपनी गाड़ी को लेने के लिए। तो वो देखती इतनी ज़्यादा खून खराबा, वो घबरा जाती है और उसको अजीब अजीब आवाज़ आने लगती है। तो वो उसके पास जाती है जैसे आवाज़ आती है और वहीं पे उसको दिखती है उनकी मॉम, जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है, और वो उसके अंदर कब्जा कर लेती है और उस लड़की के अंदर कब्जा कर लेती है। अब कब्जा करने के बाद जैसे लड़की पिकनिक पे जाती है, जो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया था, वो आत्मा उसके अंदर होती है और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है, द एविल डेड राइज। सो भैया बहुत ही हॉरर मूवी है, देखना तो अपने रिस्क पे देखना। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो इन चीज़ों में सो ज़रूर देखना। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आगे ऐसे एक्सप्लेनेशन अच्छी आपको मिलने वाली है और मूवी के रिव्यू और मूवी की अपडेट आपको मिलने वाली है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।